स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। आरपीएससी सवालों के घेरे में 2023 से लेकर के अब तक लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे आरपीएससी पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। और अब एक बार फिर से सचिन पायलट का वही बयान चर्चा में बन गया, जिसमें उन्होंने आरपीएससी की पुनर्गठन की मांग की थी। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, आरपीएससी भंग हो जाए? संवैधानिक आधार क्या है? और साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर के बीजेपी के कार्यकाल तक आरपीएससी में क्या चल रहा है, कौन कौन से खुलासे हुए, और जो मांग आरपीएससी को भंग करने की, पुनर्गठन की मांग बीजेपी ने भी रखी थी और उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी आरपीएससी का पुनर्गठन होगा, वो अब तक क्यों नहीं हो पाया? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में जो हुआ उसने सब कुछ झकझोर के रख दिया है। आयोग की कनिष्ठ लिपिक ने सरकारी रिकॉर्ड में फोटो और सिग्नेचर बदलकर डमी कैंडिडेट को 569वीं रैंक दिला दी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या ऐसी संस्था को भंग कर देना चाहिए? आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 में है। इसे भंग करना इतना आसान नहीं है जितना किसी विभाग को बंद करना। अनुच्छेद 315 हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसे खत्म करने के लिए संसद में संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुच्छेद 315 आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। चुनौती ये है कि राज्य सरकार आयोग को सस्पेंड या भंग नहीं कर सकती, केवल उसके ढांचे में सुधार कर सकती है और इसके लिए भी विधानसभा में कानून बनाना आवश्यक होगा। गहलोत सरकार के दौरान सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी और 3 प्रमुख मांगे रखी थी, जिनमें से एक आरपीएससी का पुनर्गठन थी। पायलट ने सुझाव दिए थे कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया, राजनीतिक नियुक्तियों के कारण चयन प्रक्रिया पर हमेशा उंगली उठती रही है। मानसिंह मीणा जैसे केस बताते हैं कि अंदरूनी जवाबदेही शून्य है। वर्तमान सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत सख्ती तो की, लेकिन भीतरघात जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्था को भंग करना समाधान नहीं है, क्योंकि भर्ती के लिए कोई न कोई एजेंसी तो होनी चाहिए। समाधान सर्जिकल स्ट्राइक में है। सदस्यों का चयन योग्यता के आधार पर हो, न कि राजनीतिक रसूख पर। आरपीएससी की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से यूपीएससी की तर्ज पर पारदर्शी बनाया जाए। सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर रोकने के लिए ब्लॉकचेन या हाईटेक बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग हो। मानसिंह मीणा की गिरफ्तारी महज एक शुरुआत है या पूरे गिरोह का अंत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, जब तक आरपीएससी के अंदरूनी सिस्टम की सफाई नहीं होगी, तब तक प्रदेश के मेहनती युवाओं का भविष्य अंधकार में ही रहेगा। क्या सरकार पायलट के उस पुनर्गठन वाले वादे को पूरा करेगी या सिर्फ छोटी मछली को पकड़कर खाना पूर्ति की जाएगी? तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए? और सचिन पायलट ने जो बात कही थी वो क्या वाकई में सच है? आरपीएससी पूरी की पूरी भंग कर देनी चाहिए। संवैधानिक आधार पर आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या आरपीएससी के पुनर्गठन के बाद पेपर लीक बंद हो जाएंगे? क्या ये जो धांधली चल रही है अंदर से, क्या वो बंद होगी? क्योंकि आरपीएससी के अंदर बैठे अधिकारी ही पेपर लीक करते हैं, तो क्या आरपीएससी के पुनर्गठन के बाद ये बंद होगा? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।